guys, my name is मिला गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NMS के अक्टूबर सेशन 2022 के एग्जाम्स की जो अभी चल रहे हैं। और आप लोग अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स अभी पेंडिंग हैं जो आप अभी देने की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा प्लान जिससे आप बहुत आसानी से बाकी के पेपर्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर 10th और 12th क्लास के दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है, क्योंकि ये शुरू के 2 या 3 जो पेपर होते हैं उसी से ही आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पेपर इस बार एनएमएस बोर्ड ने बना के बच्चों को दिया है और कैसे बच्चे उसको पास करेंगे। तो अगर जो बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये डाउट है कि पेपर थोड़ा सा टफ लग रहा है या थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उस पेपर को बहुत ईजी कर सकते हो। और इसके लिए अभी आपके पास माकूल टाइम है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के जो पेपर होने वाले हैं उसमें अभी आपको पता है नवंबर तक पेपर चलने वाले हैं। इसका मतलब आपके पास अभी टाइम है कि आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। और हर पेपर में आपको 3 या 2 दिन भी मिल रहे हैं, तो कम से कम आप वो चीज पढ़ सकते हो जो कि आपके पेपर में काम आने वाली है। और इस वीडियो में मैं वो पॉइंट भी आपको बताऊंगा। साथ ही वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो फाइनली कब तक आपके हाथ में आ जाएगा, ताकि उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलते ही आप आगे का प्लान कर सके कि आपको 12th पास करने के बाद क्या करना है, या 10th क्लास के बच्चों को अब आगे क्या करना है, तो कब तक रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट सो फार, अब आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, लेकिन एक एंजाइटी तो ये बनी रहती है कि पेपर जो मैं करके आया हूँ, 1 या 2-3 पेपर जो भी आपके हुए हैं, आपको एक डाउट तो होगा ही कि मेरा ये पेपर कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो ना जाने कैसे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि गुड न्यूज है आप लोग दोनों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए भी और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी। जो भी रिजल्ट अब तक का अगर बना है, जितने भी पेपर आपने दिए हैं, तो मैक्सिमम जो पेपर जो है जो चेकिंग पे लगे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास का जो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली बन रहा है वो बन रहा है 65% के आसपास, यानी कि 65% लगभग पास हो रहे हैं, संभावना ये है। और वहीं हम 12th क्लास के अगर बच्चों की बात करें कि 12th क्लास का रिजल्ट सो फार अब तक क्या रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट जो है अभी 55% के आसपास है। यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो 100 में से 55 बच्चे 12th क्लास के पास हो रहे हैं। और सेम अगर 10th की बात करें तो 65% बच्चे इस बार पास होंगे। यानी कि एनएमएस बोर्ड ने जो प्लान किया था कि उनका रिजल्ट जो है 60 या 70 के अराउंड जाना चाहिए, 60-70% जाना चाहिए, तो वो इस बार अभी फिलहाल तो सब कुछ एकदम ओके चल रहा है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मीटिंग से मिलती है डायरेक्ट हम आपको वीडियो के थ्रू बता देते हैं। और इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम्स के टाइम पे कई जगह सेंटर्स पे जो है वहां पर ड्यूटी पड़ जाती है, तो वहां पर जाना पड़ता है और वहां पे बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है। तो कुछ सेंटर्स है दिल्ली के अंदर हमारे जिन पे ड्यूटी लग जाती है, तो वहां पर मैं थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूँ, जिस वजह से मैं वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि बच्चों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं फिलहाल, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी टू पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अब ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पास करने की स्ट्रेटजी एनएमएस बोर्ड की जो थी, ये हम आपको पिछले 2 महीने पहले से लगातार वीडियोस में बता रहे हैं कि अगर आपने एनएमएस बोर्ड के कहने पर बात मान ली, यानी कि उन्होंने जो कहा है, जो वो चाहते हैं, जो उनके जो पेपर चेकर होते हैं वो चाहते हैं, अगर वैसा आपने कर लिया तो आपका रिजल्ट तो पास आएगा ही आएगा। हो सकता है कि रिजल्ट में आप और अच्छे मार्क्स भी ला पाएं। तो इसके लिए मैं एक बार और आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अटेम्प्ट मोर देन 50% क्वेश्चन पेपर। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेपर करके आ रहे हैं और वो अपने पेपर को छोड़ के आ रहे हैं, वो ना करें ऐसा। आप कोशिश करें कि लगभग आपका पेपर 50% से ऊपर तो आप करके ही आए। ये सिर्फ मैं कुछ चुनिंदा बच्चों की बात कर रहा हूं, जो बच्चे 40% या 30% ही हैं जो पेपर को छोड़ के आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन सेंटर्स में बच्चे पेपर दे रहे हैं, वहां पर बच्चे जब पेपर जमा करवाते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी सीट्स जो है लगभग खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं। तो अगर आप उनमें से हैं, इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, तो प्लीज कोशिश कीजिए आप अपनी सीट्स फुल करके आइए। कम से कम 50% पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है अगर आपको पास होना है, या फिर आप चाहते हो कि आपको कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाए। ये ग्रेस मार्क्स हिडनली मिलते हैं हर बार, कभी भी ना तो अखबार में छपता है, ना एनएमएस बोर्ड ऑफिशियली इसको डिक्लेयर करता है। लेकिन कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हमने देखा है, ऐसा हुआ है, बच्चे खुद बताते हैं कि सर मेरा ये पेपर बहुत बेकार गया था, लेकिन फिर भी मेरे को इसमें मार्क्स मिल गए और मैं पास हो गया। तो इस बार भी आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ चमत्कार होने वाला है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो लेकिन आपको क्या करना है, आप कोशिश ये कीजिए कि आप कम से कम 50% तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए ही करिए। चाहे पेपर आता हो चाहे ना आता हो, कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कुछ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है किताब का देख देख के लिखना है, जरूरी नहीं है कि आपने किताब नहीं पढ़ी है। आपको बस ये देखना है कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्या मैं कुछ लिख सकता हूं, क्या मेरे ज्ञान कोश में कुछ है। जो भी हो आप उसे लिख के आइए, आप जरूर पास होंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेटेजी टू पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ये इसीलिए ही है, अगर आप 50% से ऊपर का पेपर करके आएंगे आप पास
होने की उस कतार में आ जाते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बार पास किए जा रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है। चीज को समझेंगे तभी ये पॉजिटिव नजर आएगी, वरना आपको ये नेगेटिव भी समझ में आ सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। रेस्ट ऑल दी क्वेश्चन पेपर्स आर मैसिव। आपको पता है जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके अब आने वाले हैं, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, 3 तारीख को होगा, 5 तारीख को होगा, 9, 12, 17, ये जो भी पेपर अभी आपके आने वाले हैं, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो भी पेपर आप करने जा रहे हो, अब ये सारे पेपर्स आपके मैसिव आने वाले हैं। मैसिव का मतलब होता है भारी, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस होंगे और लेंथी क्वेश्चन पेपर आपका होगा, जिसका आपको आंसर ज्यादा से ज्यादा लिख कर देना होगा। और इसीलिए आपको फिर बता देता हूं, राइट मोर टू गेट मोर मार्क्स। अगर आप ज्यादा मार्क्स चाहते हो तो आपको ज्यादा लिखना होगा। क्लियर सी बात है, ये आप भी समझदार, आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो 4 के ही नंबर आपको मिलेंगे, 5वें का नंबर मिलेगा ही नहीं सपने में भी, क्योंकि वो आपने करा ही नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप पेपर करके बाहर आए तो आप अपने घर पे बैठ के शांति से ये सोचें कि मेरे को कितने नंबर मिल सकते हैं। तो कम से कम आपका माइंड आपको ये बोले कि नहीं, मैंने 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं, अगर 15 बिल्कुल सही है, 5 मैंने बना के भी किए हैं, तो भी 5 में मार्क्स तो मिल सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं जरूर काम करेगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें। आपके क्वेश्चन के अराउंड आपका आंसर होना चाहिए। आप कुछ भी लिखकर नहीं आए, ये मैं आपको भी बता रहा हूं, हो सकता है मार्क्स आपके काट ले जाए। इसलिए कोशिश वो कीजिए, क्वेश्चन जिससे रिलेटेड पूछा गया है उसी से रिलेटेड आपको आंसर नियर अबाउट लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाए। और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले हैं, ये थोड़े से लेंथी आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पिछले 4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं कि बच्चे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टीम को भी काफी कॉल्स आते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका एक ही सवाल बनता है और वो सवाल ये रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सवाल का आंसर यही है कि स्टडी नोट्स एंड पीडीएफ्स। सर पास कैसे हो, सर क्या एनआईएमएस के रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ्स मिल सकते हैं, सर उससे कुछ हो जाएगा, ये सभी सवाल आप करते हैं। जिन बच्चों ने उन पीडीएफ्स को लिया है, नोट्स को लिया है, पढ़ा है, वो सभी बच्चे मस्त राम एकदम घूम रहे हैं, उन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिजिक्स के पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में मैंने आपको बताया था सिर्फ 15 क्वेश्चन ही हमारे पीडीएफ से आए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पाए, और वो भी सेट के हिसाब से। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहूंगा कि फिजिक्स का पेपर ज्यादा बच्चों का अटेम्प्ट नहीं हो पाया रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ से, लेकिन अभी तक फिलहाल रिजल्ट जो रहा है वो हमारा 65% रहा है पीडीएफ का भी, अगर हम एक एवरेज लेके चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये तो कह ही सकता हूँ कि जो इन्हें पढ़ेगा वो फेल तो हो ही नहीं सकता। ये रिटायर्ड टीचर्स पीडीएफ, ये नोट्स और ये जो पीडीएफ है, इन्हें पढ़कर बच्चा फेल तो हो ही नहीं सकता, पास तो वो हो ही जाएगा। लेकिन ये और बात है कि अगर आप 70-80 का अटेम्प्ट करने आए हो और 2 पेपर से 2 दिन पहले या 6 दिन पहले आप इन पीडीएफ्स को लेके पढ़ रहे हो, तो पीडीएफ पढ़ना तो इनको भी पड़ेगा। तो इतने ये छोटे नहीं है, इतने शॉर्ट नहीं है कि आप इनको 1-2 दिन में ही खत्म कर दोगे, क्योंकि आपके चैप्टर्स जो बुक्स वगैरह हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं। हालांकि मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इसको पीडीएफ लेके भी आपको उसको करके तो देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि अगर आप केमिस्ट्री और बायो की तैयारी कर रहे हैं तो इन नोट्स और पीडीएफ्स को एक बार जरूर लें, इनको जरूर स्टडी करें। क्यों? क्योंकि मिनिमम 15 क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड। आपका जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें से आपके 30 या 35 या 32 जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कम से कम 15 से 20 या 15-16 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, अगर आपने ये नोट्स पढ़े हैं या आपने ये पीडीएफ्स पढ़े हैं। इसके 2 तरीके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, एनआईएमएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे स्टडी मटेरियल पे जाइए और वहां पे लर्नर्स गाइड में से आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये राय अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अभी नोट्स बनाने का टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो बने बनाए नोट्स आप ले सकते हो, नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर है। अगर आप ले लेते हैं तो आपकी टेंशन खत्म, पास तो आप हो ही जाओगे। कोशिश ये रहती है कि बच्चा अच्छे नंबर भी लेके आए, क्योंकि यहाँ पर आप पास होने नहीं आए, यहाँ पर आपको चाहिए 70-80 मार्क्स। तो उसके लिए आपको स्टडी भी जो है वो 6 महीने पहले से करके रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर अभी आप इस दुविधा में है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या जाने क्या केमिस्ट्री में आ जाएगा, या सर मैंने पिछले 1 साल से कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब पेपर सर पे अचानक मैं कुछ देना चाहता हूँ, पेपर करना चाहता हूँ, तो आप कोशिश करके देखें, आप ये नोट्स और पीडीएफ से पढ़ें। आई होप, मैं दुआ यही करूंगा कि आपके नंबर इतने तो आ जाएं कि कम से कम आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आप लेते हैं इसको, तो 15 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि पेपर आपका अभी आने वाला है जितने भी सब्जेक्ट्स का।
अगर आप इन पीडीएफ से नोट से पढ़ते हैं तो ये तो तय है कि अगर आपने 15 क्वेश्चन भी कर लिए थे यानी कि 50% पेपर जो है वो आपने टारगेट कर लिया, जो कि आसानी से हो गया आपका। और ये 2 से 3 दिन के अंदर ही नोट्स को पढ़ के इन्हीं पॉइंट्स को लिखकर आपको आना है। ये पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा पास का। अगर आप पास होने की टेंशन में तो पास तो आप आराम से हो जाएंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। 50% पेपर आप कर सकते हैं। मिनिमम 16, 15, 14, 13 क्वेश्चंस अभी तक जो है पीडीएफ से आप देख सकते हैं पेपर में आ रहे हैं बच्चों के, और बच्चे उससे पास तो आराम से हो ही जाएंगे। बाकी आपने जो पिछला पढ़ा है वो भी अगर थोड़ा सा मिला लें, कुछ बना के भी कर दोगे तो मेरे ख्याल से 60-70 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आप चाहते हैं तो आप इन नोट से और पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चंस आंसर्स है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आराम से पढ़कर आप अपनी साल बचाइए। राइट, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, नवंबर एंड होने को हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों आपको पता है कि जब आपका लास्ट पेपर होता है उसके ठीक 45 दिन के बाद आपका रिजल्ट एनआईओएस बोर्ड डिक्लेयर करता है। पिछली बार अप्रैल सेशन के बच्चों का भी रिजल्ट थोड़ा सा लेट हुआ था, बच्चे बहुत वेट कर रहे थे। कई वीडियोस थी लोगों की कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा, लेकिन ऐसा करते करते ही कम से कम 20-22 दिन निकल गए थे। इवन कि 45 डेज से ऊपर चला गया था टाइम, और तब जाके रिजल्ट आया था। अभी की अगर हम बात करें तो इस बार आपका रिजल्ट बिल्कुल टाइम से डिक्लेयर करेंगे एनआईओएस बोर्ड, और आपका रिजल्ट दिसंबर के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि जनवरी की पहली 7 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में दे दिया जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही में जो एनआईओएस बोर्ड के अंदर मीटिंग कंडक्ट की गई थी वहां पे यही बात रखी गई थी कि इस बार एनआईओएस बोर्ड के सभी स्टूडेंट का 10th और 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाए। और इसीलिए आपके क्वेश्चन पेपर्स को जैसे जैसे आप पेपर करते जा रहे हैं उसके ठीक 2 या 3 दिन के बाद पेपर चेकिंग पे लग जाते हैं। तो दोस्तों एनआईओएस बोर्ड के अंदर हाल ही में जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बात रखी गई थी, और इस बात को डिक्लेयर किया गया था कि इस बार एनआईओएस बोर्ड का अक्टूबर 2022 के स्टूडेंट्स का 10th और 12th का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल टाइम से दिया जाएगा, यानी कि 45 डेज के अंदर ही दिया जाएगा, उससे डिले नहीं किया जाएगा। तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि जनवरी की 7 तारीख से पहले कभी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे जैसे आप पेपर करके आ रहे हैं, पेपर करने के ठीक 2 या 3 दिन के बाद वो चेकिंग पे चले जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आपका जल्दी आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी की 7 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, और आप उसके आगे अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपको कहां उसे अप्लाई करना है, कैसे, जो भी आपका प्लान है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो जनवरी की 7 तारीख तक फाइनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बस आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि आप इस वक्त पढ़ रहे होंगे, और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया हो कि अभी अगर आप सिर्फ पास होने के लाले पड़े हैं या पास होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। तो आप नोट्स और पीडीएफ से स्टडी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप कि आप सभी लोग स्टूडेंट पास होंगे इस बार, क्योंकि रिजल्ट जो है एनआईओएस बोर्ड का वो 60 या 70 तो इस बार जाना ही चाहिए और जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है पेपर अब तक जितने बच्चों ने किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, जो कि वीडियो में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आऊंगा, अगर कोई भी अपडेशन आएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।